अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम करने जा रहे हैं वो है टिक टैक टो की कंडीशंस मेंटेन करने जा रहे हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जो है टिक टैक टो हाफ़ कर ली थी, जिसके अंदर हमने अपनी गेम रन कर ली थी। हमारी सिर्फ कंडीशंस रह गई थी, विनिंग कंडीशंस और जो दूसरी थी ड्रॉ की कंडीशन कि जब हमारी जो गेम स्टॉप होनी है वो कहाँ पे होनी है। विनिंग कंडीशन पे एक हो सकती है और या फिर हमारी गेम स्टॉप हो सकती है कहाँ पे, ड्रॉ की कंडीशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो कंडीशन का एक फंक्शन बनाते हैं void, जिसमें हम कहते हैं विनिंग कंडीशन चेक। ठीक है, और इसके अंदर हम भेजते हैं करैक्टर TTT33। ठीक है, और बस ठीक है, हमने इसके अंदर ये भेज दिया। अब हम नीचे जाके इसको इनिशियलाइज करते हैं। बूल, ऊपर हमने बूल नहीं, हमने अवॉइड किया है, तो ये हमारी थोड़ी सी गलती है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कर दिया बूल। नीचे आके हम इस फंक्शन को करेंगे इनिशियलाइज, हम करेंगे नीचे आके इस फंक्शन को। अब हमने इसके अंदर कंडीशंस लगानी है, विनिंग कंडीशंस। अब 3x3 जो टिक टैक टो होती है उसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं टोटल विनिंग कंडीशंस, वो पर प्लेयर जो है ना वो हो सकती हैं 8 कंडीशंस। अब 8 कंडीशंस कैसे होती हैं मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि किस तरह जो है वो 8 कंडीशंस जो हैं वो बनती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसके अंदर उसने बताया कि कहाँ कहाँ किस तरह जो है वो प्लेयर एक जीत सकता है ये गेम। सबसे पहले हमारी कंडीशन की पहली 3 लाइनें, ठीक है, फर्स्ट रो जो है उसके अंदर अगर सेम पैटर्न बन जाए, उसके बाद सेकंड रो के अंदर बन सकता है सेम पैटर्न, और थर्ड रो के अंदर सेम पैटर्न बन सकता है। तो 3 कंडीशंस ये हो गई। उसके बाद फर्स्ट कॉलम के अंदर सेम पैटर्न बन सकता है, सेकंड कॉलम के अंदर सेम पैटर्न बन सकता है, और थर्ड कॉलम के अंदर भी सेम पैटर्न बन सकता है। तो 3 कंडीशंस ये हो गई, टोटल हो गई हमारे पास 6। और उसके बाद डायगनली भी बन सकते हैं हमारे पास इसके अंदर। तो ये फर्स्ट डायगनल और ये सेकंड डायगनल। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हो गई 8 कंडीशंस। अब 8 कंडीशंस ये एक प्लेयर की हैं, अगर हमने 2 प्लेयर्स की लगानी है तो हमें टोटल कितनी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, 16 कंडीशंस। ठीक है, 8 और 8 16। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन 3 ये जो रोज़ वाली कंडीशंस हैं ये 3 कंडीशंस जो हैं वो लगाते हैं। सबसे पहले हम इधर आए, और यहाँ पे आके हमने विनिंग कंडीशन चेक में आकर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हम इसमें कमेंट डाल देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके हम करते हैं प्लेयर 1 विनिंग कंडीशन। ठीक है, कि प्लेयर 1 विनिंग कंडीशन, और उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंडीशंस। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो 3 कंडीशंस लगाएंगे जो रो वाइज थी, मतलब कि पहली थी ये 3 कंडीशंस थी, तो हम ये 3 कंडीशन जो हैं इनको लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन 3 के लिए सबसे पहले हमने ये करना है, हमने इस वाला जो ये वाला जो कॉलम है, सॉरी ये वाला जो हमारा एलिमेंट है, इसको हमने कंपेयर करना है इससे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर हम इनको कंपेयर करेंगे इससे, और अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हमारा प्लेयर जो है वो जीत चुका है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, हम लिखेंगे इफ़, और इफ़ के अंदर हम आगे कहेंगे TTT 00। ठीक है, और प्लेयर 1 का हमारा साइन क्या है, हमारा प्लेयर 1 का साइन है x। ठीक है, स्मॉल x। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे अगर ये जो 00 है, 00 इस टाइम कहाँ पे है, ये 00 वाला एलिमेंट है हमारा। ठीक है, तो ये 00 जो है ये इक्वल हो अगर x के,
ठीक है, अभी हम सिर्फ प्लेयर 1 के लिए कैटर कर रहे हैं। और आगे मैंने कहा एंड, ठीक है, एंड अब हमने इसको कह दिया ये x के इक्वल है, और अब हम कह रहे हैं इन दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, तो हम कहेंगे ट्रिपल टी 0 0 इज इक्वल टू ट्रिपल टी 0 और 1। अब हमने यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब हमने ये करना है, अब अगर हमारी ये दोनों इक्वल हैं तो हम ये बीच वाली है इसको कंपेयर करेंगे अब थर्ड वाली से। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे एंड ट्रिपल टी 0 1 इक्वल टू ट्रिपल टी 0 और 2। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्लेयर 1 इस कंडीशन से विन कर चुका है। ठीक है, इस कंडीशन में हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे उसका साइन देखा कि साइन प्लेयर 1 का ही है। उसके बाद हमने कहा साइन तो प्लेयर 1 का ही है। उसके बाद हमने इन दोनों को कंपेयर किया, अगर ये इक्वल है तो फिर हमने सेकंड को थर्ड से कंपेयर किया, और अगर ये भी इक्वल है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसको कह दिया कि हमारा जो प्लेयर 1 है वो विन कर चुका है गेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि प्लेयर 1 विन। अभी हम यहाँ पे कुछ रिटर्न अभी नहीं कर रहे, लेकिन एंड पे हम देखेंगे कि हमने क्या रिटर्न करना है। ठीक है, हम रिटर्न फॉल्स करेंगे वैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे इस कंडीशन को जहाँ पे लगाना है हम उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है यहाँ पे फॉर पे। ठीक है, यहाँ पे फॉर पे कंडीशन लगेगी, ये फंक्शन लगेगा यहाँ पे, और जो ही यहाँ पे फॉल्स आएगा तो उसको पता चल जाएगा कोई ना कोई प्लेयर इस टाइम विन कर चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। अब हम आते हैं अपनी दूसरी कंडीशन की तरफ। हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करते हैं, हम कहते हैं एल्स इफ़। ठीक है, और अब हम आते हैं अपनी दूसरी कंडीशन जो कि है ये। अब इसका पहला हमारे पास क्या है, इंडेक्स क्या है, फर्स्ट रो का 0th कॉलम। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे 1 0 इज इक्वल टू x। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 0 को चेक करेंगे हम किसके साथ, 1 1 के साथ, और उसके बाद 1 1 को हम चेक करेंगे किसके साथ, 1 2 के साथ। ठीक है, हमने किया, इसको पहले चेक किया कि इसका साइन, उसके बाद इन दोनों को चेक किया, और उसके बाद इन दोनों को चेक किया। तीनों इक्वल होंगे तो हमारा प्लेयर 1 विन कर जाएगा। उसके बाद हम फिर से यही करेंगे एल्स इफ़। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी सेकंड रो के ऊपर, मतलब कि जो कि थर्ड रो है, सेकंड रो जो कि असल में थर्ड रो है। ठीक है, और एल्स इफ़ हम करेंगे 2 0 इज इक्वल टू एक्स, पहले साइन चेक करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे 2 0 इज इक्वल टू 2 और 1, और उसके बाद हम कहेंगे कि 2 1 सेकंड रो का फर्स्ट, जो हमारा सेकंड रो का फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसका अंदर जो एलिमेंट है उसको इक्वल होना है किससे, 2 2 से। इसका मतलब ये है कि हमने 0 1 2 ये से हमारी जो है ना वो है थर्ड रो है, लेकिन सेकंड इंडेक्स की थर्ड रो है। उसको हमने कंपेयर किया पहले उसके एलिमेंट से, एलिमेंट देखा प्लेयर 1 का ही है। उसके बाद हमने इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमने इन दोनों को कंपेयर किया। तीनों अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, हमारा प्लेयर 1 जीत जाएगा। अच्छा, ये हो गई आपकी हॉरिजेंटल कंडीशंस। ठीक है, अब हम आते हैं वर्टिकल कंडीशंस के ऊपर जो कि हैं कॉलम्स की कंडीशन। हम इसी को करते हैं कॉपी, ठीक है, और यहाँ करते हैं पेस्ट, और यहाँ कर लेते हैं वर्टिकल कंडीशंस। ठीक है, अच्छा, अब वर्टिकल कंडीशंस में हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमने ये वाला कॉलम जो 0th कॉलम है, जो कि असल में फर्स्ट कॉलम है लेकिन 0th इंडेक्स का, तो हमने यहाँ पे ये चेक करना है 0 0 जो इंडेक्स है इसका पहले हम साइन चेक करेंगे कि प्लेयर 1 का ही है। उसके बाद 0 0 को हम चेक करेंगे 1 0 से। ठीक है, अब रो चेंज हो रही है, पहले क्या हो रहा था चेंज कॉलम, अब क्या चेंज हो रही है रो। ठीक है, और उसके बाद 1 0, और उसके बाद हम 1 0 को किससे चेक करेंगे, हम 1 0 को चेक करेंगे 2 के 0 से। ठीक है, अब हम रोज चेंज कर रहे हैं,
तो आए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जो हमारा ये वाला कॉलम है, सबसे पहला कॉलम, उसके अंदर हम करते हैं 0 0 चेक हो कि उसका साइन पहले चेक हो, उसके बाद 0 0 चेक हो 1 0 से। अब हमारा कॉलम नहीं चेंज हो रहा, हमारी क्या चेंज हो रही है, रो चेंज हो रही है, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा इसके, ठीक है। और उसको हमने चेक करना है 2 के 0 से। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद हमारी जो आती है दूसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। अब हमारे पास कौन सा आ गया, हमारी रो है 0 और कॉलम कौन सा है 1, तो 0 और 1 को चेंज करना है हमने, ठीक है। 0 और 1 को हमने उसका पहले साइन चेक किया, फिर उसके बाद 0 और 1 का हमने चेक किया किसके साथ, 1 और 1 के साथ। ये 1 और 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने चेक किया सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से। सेकंड रो, ये वाली सेकंड रो है, ठीक है, 0 1 2 सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन में हमने क्या करना है, तीसरी कंडीशन में हमने ये करना है कि 0th रो है और उसका सेकंड कॉलम है, मतलब कि ये जो तीसरी कंडीशन है उसमें है 0th रो और उसका सेकंड कॉलम 0 1 2 थर्ड कॉलम, ठीक है, जो सेकंड है। तो उसका पहले हमने साइन चेक किया, उसको हमने कंपेयर किया उसके नीचे वाले से। नीचे वाला उसका क्या था, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। उसके बाद हमने फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम को चेक किया किसके साथ, थर्ड रो के लास्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है, जो कि ये होगा, देखें 0 1 2, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए, और 0 1 2 यहाँ पे पहुँच गए। तो ये हमारी जो वर्टिकल कंडीशंस या कॉलम वाली कंडीशंस वो भी हो गई हमारी कंप्लीट। अब हमारी आती हैं डायगोनल कंडीशंस, ठीक है। अब हमारी आ गई डायगोनल कंडीशंस और यहाँ पे भी एल्स इफ करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो डायगोनल कंडीशंस आती हैं उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। 2 कंडीशंस कौन सी हैं, ये लेफ़्ट टू राइट और उसके बाद राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट में हम देखेंगे हमारा पहले कौन सा एलिमेंट है 0 0 वाला, उसके बाद कौन सा है 1 1 वाला, और उसके बाद कौन सा है 2 2 वाला। इसी तरह राइट टू लेफ़्ट में हमारे पास कौन सा है 0 2 वाला, 0 और 2 वाला, उसके बाद है हमारे पास 1 1 वाला, और उसके बाद है हमारे पास 2 और 0 वाला। तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 0 0 वाला ही है, ठीक है, उसको हमने x से कंपेयर किया। उसके बाद हमने 0 0 को कंपेयर करना है 1 1 के साथ, और उसके बाद हमने 1 1 को कंपेयर करना है 2 2 के साथ, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट डायगोनल। उसके बाद सेकंड डायगोनल के लिए हमने क्या करना है 0 2 को कंपेयर करना है पहले उसके क्या कहते हैं करैक्टर से। उसके बाद हमने 0 2 को हमने कंपेयर करना है 1 1 के साथ, और 1 1 को हमने कंपेयर करना है 2 0 के साथ। तो ये हमारी कंडीशंस जो है ना वो प्रॉपर बन गई हैं सारी की सारी, ठीक है। हमने टोटल 8 कंडीशन जो हैं वो बना ली हैं। अब ये हैं प्लेयर 1 की कंडीशंस, ठीक है, ये है हमारे पास प्लेयर 1 की कंडीशंस। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसको कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट करें, ठीक है, हमारी प्लेयर 1 की कंडीशंस बन गई थी ना सारी, और यही कंडीशंस हमारी सारी की सारी प्लेयर 2 पे भी इम्प्लीमेंट होंगी। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा प्लेयर 2 में और प्लेयर 1 में कि उन दोनों के जो साइंस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। उस प्लेयर 2 का O है साइन और प्लेयर 1 का क्या है, X साइन है, ठीक है, क्रॉस। तो ये हमारी अब प्लेयर 2 के लिए भी कंडीशंस बन चुकी हैं, ठीक है। ये प्लेयर 2 की कंडीशंस हैं और साइन क्या है हमारे पास O, ठीक है। तो ये हमारी विनिंग कंडीशंस जो हैं प्लेयर 1 और प्लेयर 2 की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपनी ड्रॉ की कंडीशन के ऊपर। तो ड्रॉ की कंडीशन के ऊपर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है बूल ड्रॉ कंडीशन, और हमने क्या भेजना है दोबारा से अपनी मैट्रिक्स जो कि है 3x3 की, ठीक है। और अब हम नीचे आएंगे, नीचे आके इसको भी हम क्लोज़ करते हैं और नीचे आके हम इसको पेस्ट करते हैं और अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ड्रॉ की कंडीशन में हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास सारी की सारी स्पेसेस, मतलब कोई भी स्पेस खाली नहीं है लेकिन कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा 3 का, ठीक है, सारी की सारी स्पेसेस हमारी क्या हो गई हैं, वो भर चुकी हैं, लेकिन कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा 3 का, किसी का भी, ना प्लेयर 1 का ना प्लेयर 2 का। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी गेम क्या हो चुकी है, हमारी गेम ड्रॉ हो चुकी है।
ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम जो है ना वो लूप का सहारा लेंगे। हम कहेंगे इंटीजर आर आई इज़ इक्वल टू 0, आर आई इज़ लेस देन 3 और आर आई प्लस प्लस। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कॉलम के लिए सी आई इज़ इक्वल टू 0, सी आई इज़ लेस देन 3 और सी आई प्लस प्लस। अच्छा, शुरू में हमने अपनी गेम में अपने जो बोर्ड था उसको हमने इनिशियलाइज़ करवाया था किसके साथ, अंडरस्कोर के साथ। तो वो हमें यहाँ पे काम आएगा। हम करेंगे कि इफ़ टी 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 आर आई एंड सी आई इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर। ठीक है। अगर ये अंडरस्कोर आ गया है, अगर कहीं भी अंडरस्कोर आ गया, पूरी 3x3 की मैट्रिक्स में कहीं भी अंडरस्कोर आ गया है, तो यहाँ पे रिटर्न करे क्या, फॉल्स। ठीक है। और अगर कहीं भी जो है ना वो नहीं आया, क्या कहते हैं, अंडरस्कोर नहीं आया, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करे, ट्रू रिटर्न कर दे। ठीक है। ट्रू रिटर्न करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब क्या हो गई है, गेम ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है। तो ये हमारी ड्रॉ की कंडीशन जो है वो भी इम्प्लीमेंट हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी जो गेम चल रही है, जो हमारा ये प्ले गेम का फंक्शन है, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब हम अपनी जो हमारी कंडीशंस हैं इनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्ले गेम के फंक्शन में। ठीक है। उससे पहले हमने एक काम ये करना है कि हमने जो विनिंग कंडीशन चेक का फंक्शन बनाया था, जिसके अंदर हमने प्लेयर 1 और प्लेयर 2 की कंडीशंस लगाई थी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल वाली। इसके अंदर हमने हर इफ़ के अंदर रिटर्न फॉल्स किया हुआ है। ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं चलती, मतलब कि अभी कोई भी नहीं जीता, तो हम एंड पे कर देंगे रिटर्न ट्रू, कि हमारा जो लूप है वो क्या होता है, रन होता रहे। ठीक है। आगे गेम चलती रहे। ठीक है। अब हमारा ये जो है ये बन चुका है, और इसके अंदर हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आके क्या करना है, हमारे यहाँ पे फॉर में ट्रू हमने पहले लिखा हुआ था। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे अपना जो विनिंग कंडीशन चेक किया हमारा फंक्शन है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, जिसके अंदर हम ट्रिपल टी का जो है वो हम अपनी मैट्रिक्स भेज रहे हैं। ठीक है। और ये क्या करेगा कि जब ये फॉर लूप के अंदर आएगा, ये फंक्शन रन करेगा। ठीक है। सबसे पहले ये जो कंडीशनल फंक्शन है ये रन करेगा, इसके अंदर सारा चेक करेगा। ठीक है। वो जो कंडीशंस हैं वो सारी चेक करेगा। अगर कहीं भी कोई प्लेयर जीतेगा, ठीक है, इन कंडीशन, ये कोई भी कंडीशन चलेगी, तो वहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न होगा फॉल्स। तो जो ही फॉल्स रिटर्न होगा तो ये हमारा फॉर लूप जो है ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन नहीं हुई, मतलब कि अभी कोई भी प्लेयर नहीं जीता, ठीक है, अभी कोई भी प्लेयर नहीं जीता, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है। तो मतलब ये फॉर लूप चलता रहेगा। ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी विनिंग कंडीशन, जो कि हर अल्ट्रेशन के बाद, हर बारी के बाद चेक होगी। अब हमने अपनी चेक करनी है ड्रॉ की कंडीशन। ड्रॉ की कंडीशन कैसे चेक करेंगे, हम ऐसा करेंगे जहाँ पे हमने ये इलीगल मूव वगैरह ये सारे हमने अपनी बारी की है। ठीक है। जब हमारी बारी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद हम एक इफ़ लगाते हैं, और इफ़ में कहते हैं कि इफ़, ठीक है, ड्रॉ कंडीशन, जिसके अंदर ट्रिपल डी जा रहा है, अगर ये ट्रू रिटर्न कर दे, क्योंकि हमने ड्रॉ में कहा था कि अगर ड्रॉ हुई है, ठीक है, अगर ये जो ड्रॉ हुई है गेम, तो वो रिटर्न करे ट्रू, ये ट्रू रिटर्न हो रहा है। ठीक है। और अगर वो कोई अंडरस्कोर अभी है बाकी, मतलब कोई स्पेस अभी बाकी है, तो रिटर्न करे फॉल्स। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर ये जो कंडीशन है ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब गेम क्या हो गई है, ड्रॉ हो गई है, तो हम एक ऊपर बूल का वेरिएबल बनाते हैं, जिसको हम कहेंगे बूल ड्रॉ कंडीशन वेरिएबल इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। इसको हम फॉल्स से इनिशियलाइज करते हैं, और जो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हम कहेंगे ड्रॉ कंडीशन वेरिएबल इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, कि गेम क्या हो गई है, वो ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है। और हम यहाँ पे अब लगा देते हैं कि एंड ये गेम तब तक चले जब तक या तो कोई जीत जाए, या फिर ड्रॉ कंडीशन वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू ट्रू। ठीक है। जब तक ये ट्रू के इक्वल नहीं है तब तक लूप चलता रहे। ठीक है। और जब तक यहाँ पे कोई जीत नहीं जाता तब तक लूप चलता रहे। अब ये कब तक ट्रू के इक्वल नहीं होगा, जब तक
यहाँ पे हमारी गेम ड्रॉ नहीं हो जाती, और जो ही ड्रॉ होगी हमारा ये जो वेरिएबल है ये ट्रू होगा, यहाँ पे जाके ये ट्रू होगा, तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने कंसोल पे शो करना है कि हमारा कौन सा प्लेयर जीता है। तो हम इस लूप जब ये ब्रेक होगा तो उसके बाद आएंगे, ठीक है, उसके बाद आके हम ये करेंगे कि हम आके कहेंगे कि इफ़ ड्रॉ कंडीशन वेरिएबल इज इक्वल टू ट्रू, तो मतलब गेम ड्रॉ हुई है, तो हम कहेंगे सी आउट गेम ड्रॉ। ठीक है, तो हमने कह दिया कि हमारी जो गेम है वो क्या हो गई है, वो हो गई है ड्रॉ। ठीक है, और उसके बाद हम कहेंगे कि अगर ये नहीं हुई ड्रॉ, ठीक है, एल्स में आ जाएंगे, एल्स में आके हम कहेंगे कि यार ये ड्रॉ नहीं हुई। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, हम जब अपनी बारी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जब बारी कर लेते हैं, ठीक है, तो बारी जब हम कर लेंगे उसके बाद हमारी विनिंग कंडीशन चेक हो रही है ना, तो हम जब बारी कर लेंगे तो उसके बाद हमने ये भी तो किया हुआ है ना कि हमारा प्लेयर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने अपना प्लेयर जो है वो चेंज कर चुके हैं। ये जब प्लेयर चेंज हो जाएगा उसके बाद हमारी कंडीशन ये चेक हो रही है। ठीक है, तो जब भी कोई जीतेगा हमने ये करना है, हमने पहले प्लेयर चेंज करना है, मतलब कि अगर प्लेयर 1 है उसने बारी की है, ठीक है, अब उसकी बारी हो गई है, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, अब कंडीशन चेक होने से पहले हमने प्लेयर 1 को हमने क्या कर दिया, प्लेयर 2 पे शिफ्ट कर चुके हैं। तो अगर वो कंडीशन चेक होती है बाद में और प्लेयर 1 जीत जाता है, तो हमने क्या करना है, हमने अपना प्लेयर वापस लेके आना है प्लेयर 1 पे। तो हम ये वाली जो हमने अंदर प्लेयर टर्न का जो हमने फंक्शन, ये जो हमने इफ़ की कंडीशन लिखी थी कि यहाँ पे हमारा प्लेयर चेंज हो, वो हम इस एल्स में लगाएंगे कि ठीक है, कि हमारा प्लेयर चेंज हो जाए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम एक दफ़ा सारी चीज़ को मिटा देंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे द गेम हैज़ वन बाय प्लेयर टर्न +1। ठीक है, अब हमारा बोर्ड भी डिस्प्ले हो जाएगा और हमारा प्लेयर भी वो बता देगा कि ये वाला प्लेयर जो है वो जीता है। ठीक है, और हम यही काम करते हैं अपनी ऊपर वाली कंडीशन में कि हम सारा कुछ मिटा देते हैं और दोबारा से बोर्ड प्रिंट करके हम कह देते हैं कि गेम ड्रॉ। ठीक है, अब हम अपने जो प्रोग्राम है इसको चलाते हैं और देखते हैं ये हमारी गेम सही रन हो रही है कि नहीं। तो हमने इसको रन किया, हमारी आगे के एंटर रो एंड कॉलम, हम कहते हैं 2 और 2। ठीक है, हमारा सही चल रहा है अभी तक, हम कहते हैं 1 और 1, ठीक चल रहा है। अब हमारी 2 की बारी आई, हम कहते हैं 2 और 3, ठीक चल रहा है, हम कहते हैं 1 और 2। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारी 2 और बल्कि नहीं, हम कहते हैं 3 और 3 करें। ठीक है, और हम अब प्लेयर 1 को जो है वो जितवाते हैं, हम कहते हैं 1 और 3। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये पैटर्न बन गया। ठीक है, ये पैटर्न क्रिएट हो गया प्लेयर 1 का, और उसने आ गया, उसने कह दिया द गेम हैज़ वन बाय प्लेयर 1। अब हम ऐसा करते हैं, कोई ड्रॉ की कंडीशन जो है उसको चेक करते हैं। हमारा प्रोग्राम हमने दोबारा से रन किया, 2 और 2 पे हमने प्लेयर 2 को किया, उसके बाद प्लेयर 1 को हमने दोबारा से 1 पे कर दिया, फिर 1 और 2 पे प्लेयर को कर दिया, उसके बाद 1 और 3 पे प्लेयर 1 को कर दिया, फिर 1 और नहीं, उसके बाद 3 और 3 पे कर दिया प्लेयर 2 को, उसके बाद 2 और 3 पे कर दिया प्लेयर 1 को, उसके बाद 2 और 1 पे कर दिया, उसके बाद 3 और 2 पे कर दिया, उसके बाद 3 और 1 पे कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं हमारी गेम हो गई है ड्रॉ, और उसने यहाँ पे दे दिया है कि गेम ड्रॉ। तो ये आपकी थी टिक टैक टो जो हमने अपने कंसोल पे जो है वो क्रिएट की है, जिसमें ना कोई इलीगल मूव आ सकते हैं, और हमारी गेम जो है वो ड्रॉ का भी बताती है और हमारे प्लेयर की विनिंग कंडीशंस का भी बताती है। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको इस गेम को बनाने में मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।